उसके सामने प्रकट हुए और बुढ़िया से बोले, बुढ़िया माई तुम जो चाहो सो मांग लो। बुढ़िया ने कहा मुझे मांगना नहीं आता है तो कैसे और क्या मांगू। तब गणेश जी बोले कि अपनी बहू बेटे से पूछ कर मांग लो। तब बुढ़िया ने अपने बेटे और बहू से पूछा तो बेटा बोला कि धन मांग ले और बहू ने कहा पोता मांग ले। बुढ़िया ने सोचा कि बेटा बहू तो अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं, अतः उसने पड़ोसियों से पूछा कि बंद कैसे हो गया। अतः उन्होंने पड़ोसियों से पूछा तो पड़ोसी कहने लगे तेरी थोड़ी जिंदगी शेष बाकी है, तू धन और नाती क्यों मांगे, तू तो बस अपने नेत्र मांग ले जिससे तेरी शेष जिंदगी सुख से व्यतीत हो जाएगी। उस बुढ़िया ने बेटे बहू और पड़ोसियों की बात सुनकर सोचा क्यों ना ऐसा कुछ मांगा जाए जिससे बेटा बहू और मेरा सब भला हो जाए। जब दूसरे दिन गणेश जी आए और बोले बुढ़िया माई क्या मांगती है तू, बोल मेरा वचन है जो तू मांगेगी सो ही मैं पाएगी। गणेश जी की बातें सुनकर बुढ़िया बोली हे गणपति महाराज यदि आप मुझे प्रसन्न देखना चाहते हैं तो मुझे करोड़ों की नहीं माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखें दे, प्रकाश दे, नाती पोता दे, समस्त परिवार को सुख। भूख से व्याकुल है तो उन्होंने एक चांद नकली सा बना दिया, एक पेड़ की ओट में आग जला करके उसको छलनी से दिखा दिया और कहा आजा बहन चांद निकल गया है, इसके दर्शन करके अपना अर्घ दे करके और भोजन कर ले। तो वीरावती अपने भाइयों की बात मानकर अपनी भाभीयों के पास जाती है और कहती है भाभी देखो चांद निकल आया है, आओ हम सब अर्घ दे करके भोजन करते हैं। तो वीरावती की भाभी उन्हें समझाती है कि तुम्हारे भाई तुम्हारे साथ छल कर रहे हैं, अभी चंद्रोदय नहीं हुआ है, पर वो फिर भी उनकी बात नहीं मानती और चांद को अर्घ दे करके अपने भाइयों के साथ खाना खाने बैठ जाती है। जैसे ही वो खाना खाने बैठती है वैसे ही पहले निवाले में बोल करके चली जाती हैं। जब अश्विन की चौथ आती है तो वो उसे कहती है कि मेरा सुहाग लौटा दो, तो चौथ माता कहती है तुम्हारा सुहाग करवा चौथ ने लिया है, वही तुम्हारा सुहाग तुम्हें लौटा सकती है। तो जब करवा चौथ आती हैं तो उसे रुष्ट होकर के कहती हैं कि दिन में खाने वाली करवा ले, अपने पति दिन में चांद उगाने वाली करवा ले, इस तरीके से वो उसे कहती हैं। तो वीरावती चौथ माता के पैरों में गिर जाती है और उससे क्षमा प्रार्थना करने लगती है। करवा माता को उस पर दया आ जाती है और वो अपने माथे से सिंदूर लेकर के उसके पति के ऊपर छींटे देती हैं, जिससे उसका पति जीवित होकर के बैठ जाता है। इस प्रकार उसका पति वीरावती अपने पति के साथ वापस से खुशहाल रहने लगती है। जिस तरीके से करवा चौथ माता ने वीरावती के सुहाग को लंबी आयु प्रदान करी, उसे सुहागन बनाया, वैसे ही करवा चौथ माता हम सभी सुहागनों का जो सुहाग है वो अमर रखें और हमें हमेशा सुहागन होने का वरदान दें। चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लडुआ का भोग लगे संत करे सेवा। कंठ दयावंत चार भुजाधारी, माथे में संदूर सोए मुझे की सवारी। अंधन को आंख दे कोढ़ी को काया, बाजन को बुध दे निर्धन को माया। जय गणेश देवा, माता जामना को पूरा करे जाऊं बलिहारी। जय गणेश देवा, माता जाति पर। सुहागन के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम सभी सुहागनें अपने सुहाग की लंबी उम्र की कामना करती हैं और ये साथ में ये कामना करती हैं कि संसार की हर सुहागन अपने पति के साथ लंबी आयु जीती हुई, खुशहाल जीवन जीती हुई इस धरती से स्वर्गलोक में जाए। तो पहला करवा चौथ था आपका, तो कैसा लगा आपको? पहला करवा चौथ बहुत ही एक्साइटेड रहा क्योंकि सारे के सारे हमारे घर वाले यहाँ पर हैं, तो एक्साइटमेंट था बहुत सारा और पूरा दिन इसी तरीके से सब परिवार वालों के साथ निकल गया, तो हंसी खुशी पता ही नहीं चला भूख का। तो आप पहला करवा चौथ बूंदी मनाने आए, तो कहाँ से आए आप? हम लोग हरियाणा से हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड जो हैं वो सूरत में जॉब करते हैं, तो हम हरियाणा और गुजरात दोनों से आए हैं।